हेलो गाइस, आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, तो बात करते हैं सबसे पहले पीसीटी के बारे में। पीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है। इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। पीसीटी में क्या होता है, देखो, लाइन बाय सिंपल क्यूबोइडल ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियम। ये इससे लाइन होती है। ये क्या करती है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीएब्जॉर्ब। यहाँ पे उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और एसेंशियल न्यूट्रिएंट का, ठीक है, जो मटेरियल होता है। मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, यानी कि ये बॉडी फ्लूइड की पीएच और आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है पीसीटी। बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड NH3 आयन इनटू फिल्ट्रेट, यानी कि फिल्ट्रेट के अंदर ये NH3 और H+ आयन डालती है। जैसे कि ये हमारा इसके अंदर फिल्ट्रेट जा रहा है तो इसके अंदर H+ और NH3 आयन डाला जाता है, किसके लिए, पीएच मेंटेन के लिए। बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3- फ्रॉम इट, यानी कि इससे HCO3- भी बाहर निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HCO3- बाहर निकाला जाता है, यहाँ पे H+ और NH3 इसके अंदर डाला जाता है, इसके अंदर पीसीटी के अंदर, और यहाँ से बाहर क्या निकाला जाता है, HCO3- है ना। और यहाँ पे ये क्या मेंटेन करता है, पीएच को, और K+ और Na+Cl- यानी कि इनका आदान प्रदान, यानी कि ये अंदर जा रहा है K+ और Cl- और Na+ बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे ये आयनिक बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं लूप ऑफ हेनले के बारे में। किसके बारे में, लूप ऑफ हेनले के बारे में। हेनलेज लूप, रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं ना कोर्टेक्स, ये मान लो ये हमारा किडनी का कोर्टेक्स पोर्शन है और ये मेडुला पोर्शन है। तो जैसे कि ये जो लूप ऑफ हेनले यहाँ पे होता है मेडुलरी रीजन में, ठीक है। मान लो ये हमारा लूप ऑफ हेनले है, तो ये इसकी जो ऑस्मोलरिटी होती है, हाई होती है, इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। कौन, जैसे कि ये इसकी 1200 होती है लगभग, ठीक, और यहाँ पे 300 होती है। तो इसको मेंटेन कौन करता है, ये लूप ऑफ हेनले करता है। जैसे कि यहाँ पे ये लूप ऑफ हेनले की कौन सी लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्ब क्या करती है, वाटर के लिए परमेबल होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट यानी कि NaCl के लिए नॉन परमेबल होती है, ठीक है। जैसे कि अभी असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट NaCl के लिए परमेबल, यानी कि NaCl यहाँ से गुजर सकता है, इससे बाहर निकलेगा, जबकि यहाँ पे H2O पानी के लिए इम्परमेबल होती है। DCT, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर, यानी कि DCT क्या करती है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, यानी जब जरूरत पड़ने पर ही ये रीअब्जॉर्ब करेगी। आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3- एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ आयन, ठीक है, सिक्रेट कर सकते हो, और NH3 इनको ये कर सकती है सिक्रेट, ठीक है। टू मेंटेन द पीएच एंड Na+ और K+ आयन बैलेंस इन ब्लड, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए DCT है। DCT अब क्या करेगी, DCT के अंदर NH3 और H+ का क्या होता है, सिक्रीशन होता है यहाँ से HCO3, जैसे कि पीसीटी में था, ये मेंटेन करता है पीएच को। यहाँ पे K+ अंदर जाएगा और K+ अंदर जाएगा और Na+ बाहर आएगा, ये आयनिक बैलेंस के लिए होता है। अब बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट के लिए। किसके लिए, कलेक्टिंग डक्ट के लिए। एक्सटेंड फ्रॉम द कोर्टेक्स ऑफ द किडनी टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला, जैसे कि मैंने बताया था किडनी के 2 पार्ट होते हैं। जैसे कि ये मान लो ये हमारी किडनी है, ठीक है, तो ये मान लो यहाँ पे एक मेडुलरी पिरामिड, क्या है ये, मेडुलरी पिरामिड, और ये वाला जो रीजन है, ये पिरामिड के अलावा जो रीजन है, ये है पिरामिड, मैंने एक और बना दिया, ये पिरामिड एक और बना दिया, ठीक है। अब ये जो रीजन आ रहा है ना, ये कहलाता है मेडुलरी रीजन पिरामिड के अंदर का, और ये कहलाता है कोर्टेक्स, ये मेडुला, ठीक है। अब ये जो रीजन है दोनों मेडुला के बीच में, इसको बोलते हैं रिनल कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कोर्टेक्स और मेडुला के लिए, जो कोर्टेक्स से एक्सटेंड होती है, यानी कि कोर्टेक्स से जाती है और मेडुला के अंदर तक जाती है, इसके बारे में बता रहा है, यानी कि एक्सटेंड फ्रॉम द कोर्टेक्स ऑफ द किडनी टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला। रीएब्जॉर्ब्ड वाटर, यानी कि वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है और ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करती है, यानी कि यहाँ से यूरिया भी बाहर निकलता है टू मेंटेन ऑस्मोलरिटी, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। H+ अंदर जाएगा, K+ अंदर जाएगा, ये आयनिक बैलेंस में काम ले रहे हैं, जबकि ये पीएच को मेंटेन करता है और ये आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये आपके जीवन के लिए या आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।